Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 5. लास्ट वीडियो में हमने पटी कैश का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट? इस वीडियो में हम ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है, आई गेस सो। हाँ, ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है, ये कंप्लीट करते हैं फटाफट से। बस ये भी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। यस, चलो क्वेश्चन क्या कहते हैं? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि क्वेश्चन कह रहा था कि चेक को आप कैश रिसीट से कंसिडर करो, ठीक है? यहाँ पे भी वैसे ही करना। अब सबसे पहले क्या कहता है, इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड 15,000, ओवरड्राफ्ट 500, ठीक है? कैश इन हैंड तो सिंपल है। सबसे पहला फॉर्मेट देख लो इसका क्या है। डेबिट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक। ये सिंपल है। आप डेबिट क्रेडिट लिखना ये मत भूलना, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट तो सिंपल था। सबसे पहला इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। कैश का तो सिंपल है। डेबिट साइड पे टू बैलेंस क्या जगह, CD या PD? क्लोजिंग के लिए होता है C से क्लोजिंग, C से CD, इसीलिए हम ओपनिंग पे क्या डालेंगे, BD, ब्रॉट डाउन, ठीक है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के लिए हमने डाल दिया 15,000, सिंपल। बैंक के लिए क्या कहता है क्वेश्चन कि हमारा ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, राइट? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या था कि आपके बैंक में अगर 100 रुपये है तो भी आप 1,000 रुपये निकाल सकते हो। मतलब कि आपने 900 रुपये से ओवर ड्रॉ किया है, एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, ठीक है? तो ये नेगेटिव बैलेंस होता है, ठीक? अब बैंक बीइंग एन एसेट डेबिट बैलेंस होना चाहिए, बट सिंस आपने ओवर ड्रॉ कर लिया तो उसका वो रिवर्स मतलब क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। तो हम बैंक के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, ठीक है? देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, सिंपल था। ओवरड्राफ्ट में सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है, बाकी पूरे क्वेश्चन हमें सेम एज इट इज वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहला इलस्ट्रेशन नंबर 3 था ना, वो क्या था, ठीक है? नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, कैश सेल्स 3,000। ये तो सिंपल है। एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे टू सेल्स 3,000। ये सिंपल था। इसके बाद क्या कहता है, पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक 3,400, डिस्काउंट मिला है मुझे 100 रुपये का, ठीक है? अब इसकी एंट्री, एक सेकेंड, इसकी एंट्री क्या होगी वो आप देखो। आपने पेमेंट किया सुशील ब्रदर्स, ठीक है? आपने पेमेंट किया है तो आप करोगे डेबिट। सुशील ब्रदर्स को आप डेबिट करोगे कितने से, देखते हैं। पहले हमने बैंक से पेमेंट किया है 3,400 का और मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है 100 रुपये का। मैं सुशील ब्रदर्स को टोटल डेबिट करूँगी 3,500 से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कैसे शो करूँगी, देखो। पहली बात, डिस्काउंट रिसीव 100 रुपये, डिस्काउंट रिसीव मेरे क्रेडिट साइड जाता है तो मैं क्रेडिट साइड बाय सुशील ब्रदर्स डिस्काउंट पे दिखा देती हूँ 100 रुपये। बाय सुशील ब्रदर्स डिस्काउंट पे चला गया 100 रुपये और मैंने बैंक से पेमेंट किया तो बैंक में दिखा दूंगी मैं 3,400। क्लियर है? ये भी हो गया। इसके बाद कहता है सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 2,800 रुपये। अब आप एक चीज़ देखो, आपने बैंक में जब आप एक चीज़ समझो, आप क्रेडिट कार्ड से सामान बेचोगे, आपको सीधे आपके अकाउंट पे पैसे आते हैं ना बैंक में। तो मैं क्या दिखाऊंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगी टू सेल्स और बैंक कॉलम पे डाल दूंगी 2,800 रुपये। ये सिंपल था। फिर कहता है सृजन से मुझे चेक मिले 6,200 रुपीज़ के, ठीक है? अब इसकी पहले मैं करती हूँ जर्नल एंट्री। सृजन से मुझे चेक मिले, चेक को हमें क्या दिखाना है, कैश। तो मैं यहाँ पे लूँगी कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट 6,200, ठीक है? तो पहले हमें ये शो करना पड़ेगा 6th को। टू सृजन अकाउंट हमने दिखा दिया 6,200 यहाँ पे, क्लियर, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि अब वो चेक का हमने क्या किया, वो चेक का एंडोर्समेंट कर दिया, वो चेक हमने दे दिया आदित्य को, ठीक है? तो अब क्या हुआ, आदित्य को हमने दे दिया तो आदित्य तो डेबिट हो जाएगा
और मैं क्या करूँगी, इससे जनरली मैं क्या करती थी, बैंक पे डालती थी, ठीक है। लेकिन अब बैंक में क्या नहीं, आदत से ही एडजस्ट होना है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी कैश, ठीक है। 6,200 मतलब मैं ये मान रही हूँ कि श्रीजन ने मुझे 6,200 रुपये कैश दिए, वही कैश मैं आदित्य को दे रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में कैश नहीं दिया, मुझे चेक मिला। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कैश रसीद को हमें, चेक रसीद को हमें कैश कंसिडर करना है, इस वजह से हम उसे कैश पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ये एंट्री तो मैंने ऑलरेडी कर चुकी है, अब इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है, राइट। इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय आदित्य और कैश कॉलम पे डालेंगे 6,200। बार बाय आदित्य 6,200, सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिट इन बैंक 6,800। अब चलो, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन आती है, इनफैक्ट मुझे भी अपने टाइम पे जब मैं पढ़ती थी तब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था। मैंने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट किए हैं 6,800 रुपये, तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब ये तो है मेरी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। मैं इसे प्रेजेंट कैसे करूँगी, पहले अगर मैं बैंक के लिए बात करूँ, बैंक हो रहा है डेबिट, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगी क्या, टू कैश, ठीक है। कौन से कॉलम पे जाएगा, बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कैश मेरा क्रेडिट, अच्छा पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में टू कैश, बैंक कॉलम में अमाउंट, ठीक है, 6,800 रुपये। डेबिट साइड में टू कैश, बैंक कॉलम में अमाउंट 6,800 रुपये, कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कैश के लिए। कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी, क्या लिखूंगी, बाय बैंक। कौन से कॉलम पे अमाउंट जाएगा, सिंस मैं कैश के लिए देख रही हूँ तो मेरा ये कैश कॉलम पे अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं बाय बैंक 6,800, कॉन्ट्रा लिखना ये मत भूलना, ये हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। इस पर क्या कहता है कि मैंने चेक रिसीव किए हैं अविरल से और उसको डिपॉजिट किया है सेम डे इनटू द बैंक बाय अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹50, ठीक है। अब देखो, इसके प्रेजेंटेशन का दो तरीका हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं इसके प्रेजेंटेशन का जो बात कर रही थी, पहले आप वो समझो कि हमने देखा क्या था कि चेक मिला और एक दिन दो दिन बाद वो डिपॉजिट हो रहा था, तो हम उसे कैश रिसीट बोल के दिखा रहे थे, राइट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा है कि सेम डे ही मेरा डिपॉजिट हो जा रहा है, तो सिंस वो सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे बैंक पर पैसे सेम डे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं एंट्री क्या करूँगी इसके लिए, बैंक अकाउंट मेरी डेबिट हो जाएगी 3,600 से, 50 का मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो मेरा डेबिट हो जाएगा, और मैं क्रेडिट करूँगी अविरल को, ठीक है, 3656 इन टोटल, राइट। तो अब एक बार हम इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। देखो किया इन्होंने, टू अविरल लिखा, डिस्काउंट में 50 डाल दिया, बैंक में डाल दिया 3600, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आदित्य इन्फॉर्म्ड दैट श्रीजन्स चेक इज डिसऑनर्ड, नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम श्रीजन एंड द अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। अब देखो हुआ क्या, मुझे श्रीजन से चेक मिला था, वो मैंने आदित्य को दे दिया था। आज आदित्य कहता है कि वो जो श्रीजन का चेक था वो डिसऑनर हो गया है, तो आदित्य को मैंने आज पेमेंट किया और श्रीजन से कैश रिसीव किया, ठीक है। तो पहली बार जब मैं श्रीजन से कैश रिसीव कर रही हूँ, 12 है ना, श्रीजन से मैंने कैश रिसीव किया, तो मैं एंट्री दिखाऊंगी कैश टू श्रीजन, यह आ गया, कैश में डेबिट हो गया। मैंने आदित्य को चेक से पेमेंट किया है, तो आदित्य को पेमेंट किया बैंक से, तो बाय आदित्य मैं बैंक पे दिखा दूंगी 6,200, ठीक है। इसकी एक अच्छा नहीं छोड़ो, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या कहता है, सेल हुआ है थ्रू डेबिट कार्ड 3,200 रुपये का, तो मैं डेबिट साइड पे बैंक कॉलम पे लिखूंगी टू सेल्स 3,200 रुपीज़, टू सेल्स बैंक कॉलम पे जाएगा 3,200 रुपीज़,
ये क्लियर है? इसके बाद कहते हैं मैंने संचित को पेमेंट किया है 3,000, नहीं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक है 1,800, मैंने पैसे विड्रॉ किए हैं, तो मेरी एंट्री होगी कैश टू बैंक। ठीक है, अब कैश में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी टू बैंक और उसकी अमाउंट, टू बैंक और उसका अमाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर है? बैंक में देखो एक्सक्यूज मी, बैंक में मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय कैश और इसके कॉलम पे वो अमाउंट लिख दूंगी 1,800 रुपये की, बाय कैश 1,800 रुपये बैंक के कॉलम पे। ठीक है, और ये मेरी है कॉन्ट्रा एंट्री, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद कहता है कि मैंने संचित को पेमेंट किया 3,000 रुपये थ्रू चेक, तो मेरी एंट्री हुई होगी संचित टू बैंक, बैंक में मैं दिखाऊंगी बाय संचित 3,000 रुपीज़, बाय संचित 3,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या कहता है कि बैंक चार्ज कर रहा है 1% ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। तो अब देखो मैंने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कितना कितना सेल किया है, 2,800 रुपये का यहाँ पे सेल किया और 3,200 रुपये का यहाँ पे सेल किया, तो टोटल मैंने 6,000 का सेल किया। 6,000 का 1% हो तो 60 रुपये, ये बैंक ने चार्ज काटा है। ठीक है, तो बैंक चार्ज का एंट्री क्या होगा, बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है, तो मैं बैंक में क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय कमीशन बोल के उन्होंने नाम दिया था, तो इसीलिए कमीशन ही लिखना, बाय कमीशन 60 रुपीज़ बैंक पर चल जाएगी। ये क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो उसे हटाओ। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टोटल। ठीक है, टोटल कैसे होगा, देखो पहले तो डिस्काउंट का क्या करते हैं, सिर्फ टोटल करके डाल देते हैं 100 रुपये और 50 रुपये, ये आ गया एज इट इज़। अब कैश की टोटल करते हैं। ठीक है, 15, 3, 18, 19, 20, 24, 30, 40, 41, 200, एक सेकेंड, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 200, 32, 200 मेरा इसका टोटल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 32, 200। ठीक है, बैंक का टोटल भी कर ही लेते हैं। अच्छा नहीं, एक एक करके करते ज़्यादा बेटर रहेगा। इस साइड का टोटल देखते हैं हम, तो आएगा 6, 6, 12, 13,000 रुपये। ठीक है, तो इधर आ गया 13,000। अब मेरा जो ज़्यादा है वो मैंने लिख दिया 32, जो डिफरेंस है वो मैं लिखूँगी, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 200, 12 - 3, 9, 19, 200। ठीक है, मैं लिखूँगी क्या टर्म, पहली बार तो क्रेडिट साइड लिख रही, तो मैंने बाय लिखा, बैलेंस तो हम लिखते ही हैं, सी से क्लोजिंग, सी से क्रेडिट, सी से क्लोजिंग, सी से कैरेट डाउन, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कैरेट डाउन 19, 200। अब बैंक का भी कर ही लेते हैं, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 600। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 600, 16, 400, 16, 400 ये आ गया। टोटल अब करना, आपका आएगा टोटल, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 16, 400। अब क्रेडिट साइड का करते हैं टोटल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 960, 960। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस साइड क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 13 - 9, 4, 40, 5 - 4, 1, 1440 का मेरा ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही मुंह ज़बानी कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटर से करके एक बार चेक कर लेना नालायक को। ठीक है, सॉरी नालायक मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऑफेंसिव हो गया, इट्स ओके। देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए